हमारे दूध वाले को शाम के समय में हम देते हैं, वो दे दिया है। और जो ये बाकी बचा हुआ दूध है अब लोकल सेल होगा, जो 55 के हिसाब से हम लोकल बंदी सेल करते हैं, तो ये सारा दूध जो है लोकल सेल हो जाएगा। नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे यूट्यूब चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हमारे फार्म का एड्रेस बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई किसान भाई हैं जो हमारे फार्म का एड्रेस जानना चाहते हैं। तो हमारा फार्म जो है मध्य प्रदेश MP में इंदौर ज़िले में स्थित है, और जो इंदौर एयरपोर्ट से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारा फार्म है, और हमारा घर भी यहीं पर है। तो हम लोग जो है वीडियो में पूरी डिटेल नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको पूरी डिटेल दी जाए। अब जो आज की वीडियो है हमारे फार्म के बारे में है कि हमारी कितनी गाय जो मिल्किंग में चल रही है, दूध कितना हो रहा है, और आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दूध क्या रेट में जाता है। तो आज मैं आपको वीडियो में पूरा यही बताऊंगी। और जो ये वीडियो है ये इस समय जो शाम की मिल्किंग हो रही है, तो शाम की मिल्किंग के बारे में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी कि फार्म पर आकर हम लोग क्या क्या काम करते हैं। इस वक्त हमने लोकल नहीं रख रखा है, क्योंकि वजह ये है क्योंकि गर्मियों के दिनों में हरे चारे की व्यवस्था होती नहीं है। तो हरा चारा होता है उस समय में काम ज़्यादा होता है, और अभी फ़िलहाल में कुछ काम ज़्यादा नहीं है, तो हम घर के ही मेंबर्स जो है हम काम सारा कर लेते हैं डेयरी फार्म का। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं हमारे फार्म की व्यवस्था कैसी है और काम कैसे होता है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आप देखिए कि जब भी हमारा फार्म हो या किसी का भी फार्म हो, सबसे पहले जैसे ही हम फार्म में आएंगे तो सबसे पहले हमें गोबर फेंकना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले हमें फार्म में साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले जो है फार्म में आते से ही गोबर फेंकते हैं। गोबर फेंकने का जो हमारा एरिया है वो ज़्यादा दूर नहीं है, हमें यहीं पास में ही गोबर फेंकना है, तो यहीं के यहीं गोबर भी फेंका जाता है, तो जल्दी से काम हो जाता है। अभी इस वक्त आप जो देख रहे हैं तो गोबर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि गायों ने गोबर कम किया है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक बार सुबह के समय में हमारे वहाँ गोबर फेंक दिया जाता है, और सुबह मॉर्निंग में जल्दी 5 बजे, उसके बाद फिर 11 बजे एक बार और गोबर फेंक कर पूरे डेयरी को धो दिया जाता है, और सारी गायों की एक बार और पानी की जो बूंद है उसे भर दी जाती है। और फिर जो ये हम शाम के समय में 4 बजे के आसपास फिर से इनकी बूंद भर देते हैं, और एक बार गोबर फेंक कर और फिर से धो दिया जाता है। इससे साफ़ सफाई भी होती है, और गर्मी के दिन चल रहे हैं तो उससे फार्म का टेम्परेचर भी जो है नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, गाय जो है हाँफती नहीं है। इसके बाद गोबर फेंकने के बाद सबसे पहला काम किया जाता है कि इन्हें हम जो है चने का खारिया डालते हैं। अभी बाहर पानी का मौसम हो चुका था, हमने बाहर गर्मियों के लिए खिलाने के लिए रख रखा था, तो अब पानी कभी भी आ सकता है, भरोसा नहीं है, इसलिए वजह से जो पूरा शुक्ला जो खारिया है हमने चने का वो पूरा अंदर करवा दिया है और पूरा गोडाउन में भरवा दिया है। तो अभी सभी को बड़े से लेके बच्चों तक को सभी को खाने के लिए चने का खारिया दिया जाएगा। और फिर ये देने के बाद खली वगैरह जो गायों को हम एक्स्ट्रा में देते हैं, पर गाय को आधा किलो 1 किलो के आसपास देते हैं, तो हम ये गला देंगे। ताज़ी गलाई जाती है, बस जो सुबह की है उसे हम रात को गला देते हैं, और बाकी दिन की मतलब 10 से 15 मिनट में गल जाती है, तो इसलिए तुरंत गलाई जाती है ताकि बास नहीं मारे। फिर इसके बाद फीड वगैरह बाहर ले जाकर रख लेते हैं, और इसके बाद आपको पता ही होगा कि जो हमारे पास ये बाल्टी का नाप है, तो हम इस नाप के ज़रिए जो जैसा गाय दूध देती है उस हिसाब से हम फीड डालते हैं। और अभी जो मिल्किंग वाली गाय है उन्हें फीड डल रही है, इसके साथ साथ जो ड्राई वाली गाय है ड्राई पीरियड की, उन्हें भी फीड दे दी जाती है, ताकि एक बार में सारा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि सभी फीड खाकर फिर पानी भी पी लेती हैं, तो इसी वजह से तुरंत इन्हें सभी को एक साथ फीड डाल दी जाती है। अब एक एक गाय को जो है मशीन लगती जाएगी, फीड डलती जाएगी, मशीन लगती जाएगी, दूध निकलता जाएगा, और जो नेक्स्ट गाय है उसे दूध निकालने के लिए रेडी कर लिया जाएगा, मतलब उसको भी टांग वगैरह बांध के और उसके आंचल धोकर उसको बना लिया जाता है, ताकि वो उसका पूरा दूध रिलीज़ कर दे। यदि हम थोड़ी देर पहले से गाय को पना देते हैं तो गाय जल्दी से दूध रिलीज़ कर देती है, तो बस मशीन लगाकर 2 मिनट में दूध जल्दी से निकल जाता है। इसके बाद पीछे बछड़ियों को भी फीड दे दी जाती है, जो भी फीड इन्हें हमें देना है, हिफर फीड वगैरह हम इसको दे देते हैं। अभी फ़िलहाल में हमारे पास हिफर फीड ख़त्म हो गई है,
क्योंकि अब ये टिवाना के साथ ही हिफर फीड आएगी, तो इस वजह से अभी हम जो है इन्हें टिवाना ही खिला रहे हैं। अभी एक बछड़ी ये महीने के एंड में जलने वाली है, तो उसको अभी तेल स्टार्ट कर दिया, तेल और गुड़, तो ये उसका फीड है। हम उसको तेल देंगे 150 से 200 ml अभी उसको पर डे का दे रहे हैं, और साथ में गुड़ दे रहे हैं 250 ग्राम। और इसके साथ में ये अडर वाला पाउच उसको भी चल रहा है। ये है वो बछड़ी जो अभी महीने के एंड में बनेगी। और एक तरफ से सारी गायों का जो है दूध निकलने वाला है, क्योंकि 5 से 6 गाय केवल मिल्किंग में चल रही है। डेयरी फार्म में यही होता है। जब भी हम आपको पहले भी वीडियो में हम ये चीज़ आपको बता चुके हैं कि आपको फार्म को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बीच में बंधी हुई गाय है 9 लीटर पर डे का इसका दूध है। उसके बाद ये गाय ड्राई में चल रही है, और ये अपनी 40 से 16 ये भी ड्राई में है, क्योंकि अभी से 1.5 महीना बचा हुआ जलने में। और इसके साथ में अभी ये वाली गाय, इसको 1 महीना है बच्चा देना। और फिर हमारी ये बछड़ी जो आई थी, ये माँ बेटी दोनों हाथ में बनेगी, तो ये भी अभी ड्राई है। और ये बछड़ी ये ड्राई है, क्योंकि ये भी अभी इसी महीने एंड में जो है बच्चा दे देगी। और अभी कुल मिला के जो दूध देने वाली गाय हमारे पास केवल 6 गाय है। तो अभी दोनों समय का मिला के जो है 90 लीटर दूध हो रहा है, और जो मात्र 6 गाय दूध देगी। तो मतलब कि जो सुबह के समय में 50 होता है, शाम के समय में 40 लीटर दूध होता है। और अभी ये जो इधर की 3 गाय है ये मेकिंग में है, और इधर से 2 गाय मेकिंग में है, जिसमें से ये भी अभी इसने दूध कम कर दिया है, क्योंकि इसे भी जने में बहुत समय हो चुका है और इसकी यही हो चुकी है। जो 6 गाय है वो मिल्किंग में चल रही है, और बाकी जो है 5 गाय अभी ड्राई में चल रही है। तो इस प्रकार से मेंटेन हो रहा है फार्म। अभी इस महीने के एंड से एक गाय जो है जन्ना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उधर से जो पहले दूध दे रही थी गायन वो सीमन लेने लग जाएंगी। तो धीरे धीरे उनका जब दूध कम होगा, तो इधर से ये गाय जब जन्ने लगेगी, तो जो दूध है वो वापस रोटेशन में आ जाएगा। मतलब फार्म पर दूध ख़त्म ही नहीं होगा। जितना दूध अभी है उतना दूध बाद में भी रह जाएगा। मतलब एक जैसा दूध हमारे यहाँ पूरा साल चलता रहेगा। तो उसका रीज़न यही है कि हम जो है फार्म पर दूध को मेंटेन रखते हैं। और हमें ऐसा बीच में लगता है कि कभी दूध कुछ ज़्यादा ही कम है, तो फिर गाय के थोड़े से अल्टे पलटे हम लोग कर लेते हैं कि जैसे जो गाय हमें लग रहा है ऐसा कि इसको निकाल देना चाहिए, तो उसको प्रेग्नेंट जब गाय होती है उस समय में दूध देते में निकाल देते हैं, और फिर नई गाय परचेस कर लेते हैं। फार्म को मेंटेन रखने के साथ साथ जो फार्म का खर्चा है उस पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग हमेशा हमारी वीडियो में देखते हैं कि हम मिनरल्स, कैल्शियम, इन चीज़ों का यूज़ करते ही रहते हैं। तो कई बार मैंने ऐसे भी कमेंट पढ़े हैं कि हम जो गायों को केमिकल वगैरह खिला रहे हैं, मतलब ये मिनरल्स और ये चीज़ें खिला रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। पर आज के समय में यदि हम देखते हैं तो ये चीज़ों के बिना फार्म जो है संभव ही नहीं है। यदि हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे फार्म पर बीमारियां आएंगी, गाय जो है प्रेग्नेंट नहीं होंगी, उसके बाद जो गाय का जीवन खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हमारा फार्म जो है अच्छे से चलता है। अभी आप पूरी गर्मी भर की हमारी वीडियो उठाकर देखेंगे तो हमारी गायों में ना थनैला की प्रॉब्लम आई, ना बुखार की प्रॉब्लम आई। केवल थोड़े बहुत 1-2 गायों में जो तानी जनी हुई थी उनमें थोड़ी बहुत फीड खाने की दिक्कत थी, तो वो तो इतनी गर्मी हो रही थी तो इस वजह से, और न्यू डिलीवरी थी उस वजह से। और अक्सर गर्मियों में यदि डिलीवरी होती है गायों की
तो उसमें प्रॉब्लम आती ही है, पर हमारे यहाँ कोई बड़ा इशू नहीं बना। तो उसकी वजह यही है कि जो इन्हें रेगुलर लीवर टॉनिक और एंटाविटा NH हमने जो दिया, उससे इनकी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो अच्छा रहा। और इस वजह से इन्हें ना हफान महसूस हुई और ना बीमारी आई। और उसके बाद थनैला तो भगवान की कृपा से नहीं है फार्म पर। उसका रीज़न ये है कि मिल्किंग हम अच्छे से करते हैं। यदि आप अपने फार्म पर मिल्किंग अच्छे से करेंगे, साफ़ सफाई अच्छे से रखेंगे, तो आपके फार्म पर थनैला की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो बचा कुचा गोबर है जो गाय हो अभी फिर से करेंगे, वो फेंक देंगे और एक बार और इनकी सबकी पानी की जो बूंद है वो भर दी जाएगी। और इसके बाद जो हमारा काम ख़त्म हो जाता है और दूध जो है सेल के लिए चला जाएगा। और एक दूध वाला है जो अभी शाम के समय में हमारा दूध ले जाता है, तो उसे दे दिया जाता है। उसके बाद तो अभी दूध सारा जो है सेल के लिए चला जाएगा। और ये जो है सुबह की तैयारी कर ली है, सुबह के लिए खली गला दी है, तो इसे ढक कर रख दिया जाएगा। और इधर बछड़ियाँ भी सब खा पी कर कंप्लीट हो चुकी हैं। और सुबह बहुत जल्दी होती है, इस वजह से सुबह की मिल्किंग करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मतलब कि सुबह आप लोगों को मिल्किंग दिखाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि काम ही इतने होते हैं सुबह के समय में। ये सुबह की तैयारी हमने कर दी है, ये सारे टब अभी भर के रख दिए हैं कि बस सुबह उठाकर और सिर्फ गायों को देना रह जाएगा। बाकी 1-2 टब एक्स्ट्रा में भरने पड़ते हैं, तो वो बाद में भर लेंगे। तो किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो और हमारे फार्म की व्यवस्था आप लोगों को कैसी लगी, हमारा फार्म कैसा बना है और जो गायों के लिए खाने पीने की व्यवस्था है वो आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर द वॉच।